देखिए, हम अभी जयपुर के बिछून कस्बे के अंदर में हैं। यहाँ पर पिछले 2 अप्रैल से लगातार जो है ज़मीन और पेड़ को बचाने के लिए दादू दयाल पंथ के लोग अग्नि के चारों तरफ बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, अभी संत महात्मा उठ के गए हैं कि चारों तरफ जो है कंडे लगे हुए हैं। 45 डिग्री तापमान में यहाँ तपस्या चल रही है। आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 45 डिग्री तापमान के अंदर में यहाँ पे ज़मीन को बचाने के लिए तपस्या की जा रही है, वो अपने आप में एक अनोखा जो है मामला है। इसमें साफ तौर पे अगर देखा जाए तो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ चारों तरफ जो है पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में राजस्थान सरकार जो है रीको का डेवलपमेंट करना चाहती है। ये तकरीबन 80 बीघा के आसपास की ज़मीन है। इस 80 बीघा ज़मीन पर जो है दादू दयाल के जो संत हैं, यहाँ पे कहा जाता है दादू दयाल जो संप्रदाय है उनका यहाँ पर 5 ठिकाने थे। उन 5 ठिकानों में से एक ठिकाना ये वाला है और इस ठिकाने के ऊपर में इन ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ लगातार 2 अप्रैल से संघर्ष चल रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, उसी लिए यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ लगातार साधु संत जो है धरने पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पेड़ ना काटे जाए, इस ज़मीन पे रीको को डेवलप ना किया जाए। उसका कारण है क्योंकि ये दादू दयाल पंथ की ज़मीन तो नहीं है, लेकिन इनका धाम है। इस धाम को बचाने के लिए लगातार, और अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ों को काट कर ज़मीनें डेवलप की जा रही है, ये अपने आप में एक बिल्कुल नया तरीका है। क्योंकि सरकार ज़्यादा विकास के नाम पर जिस प्रकार से आम लोगों की लिए मुसीबत बन गई है। देखिए, दादू दयाल जो संप्रदाय है, हाँ, उनके पास आए हैं। हम महाराज से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है महाराज, क्योंकि आप लोग लगातार 2 अप्रैल से बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि आप प्रकृति संरक्षण के लिए साधु संत तपस्या कर रहे हैं, जो वन्य जीवों के संरक्षणार्थ साधु संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये दादूपंथ संप्रदाय का एक हरिद्वार है जहाँ पे अभी रीको अलॉट किया है सरकार ने। यहाँ पे लाखों करोड़ों संख्या में जीव जंतु विचरण करते हैं स्वच्छंद। उनको बेघर कर दिया गया। आज वही जीव जंतु रोडों पे जाके एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, बिल्कुल दर दर भटक रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति कर दी इन्होंने। आज से 500 वर्ष पूर्व संत दादू दयाल जी महाराज हुए राजस्थान में, उनका ये मोक्ष धाम है। उन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए इतना ज्ञान दिया, मतलब प्रकृति में ही परमात्मा का निवास बताया उन्होंने कि सूखा से जे कीजिए नीला बहाने नाई, काहे को दुख दीजिए साहेब है सब घटमाई। कि हर वो नीली चीज़ जो हरा पत्ता है उसमें पत्ते पत्ते में परमात्मा वास करता है। तो उसकी टहनी तोड़ने के लिए भी दयाल महाराज ने निषेध बताया है। तो ये वन कैसे उजड़ने दिया जाएगा? ये हमारे इष्ट देव का लगाया हुआ वन है, इसको कैसे हम इस तरह से क्षति पहुँचाने देंगे? क्योंकि महाराज यहाँ लगातार, क्योंकि आप लोग 1 महीने से बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार की जो 80 बीघा ज़मीन के ऊपर में प्लॉट काट रही है, तो क्या ये सार्वजनिक लोगों के लिए है या कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए? ये देखो, रीको के नाम पे आए हैं, पर ये केवल 40 लोगों को, धनाढ़ लोगों को यहाँ पे एक गिफ्ट दिए जा रहे हैं। रीको आता तो यहाँ क्षेत्रीय लोगों को जो लघु उद्योग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ये तो 800 बीघा केवल 40 लोगों को बांट रहे हैं, तो ये रीको थोड़ी हुआ। ये तो धनाढ़ लोगों को और ज़्यादा धनाढ़ बनाने की स्कीम चल रही है सरकार की। तो ये जो 40 लोग हैं, क्या ये सरकार के खास हैं या केवल कर्नल राज्यवर्धन जी के खास है? अब ये तो सब वही जाने अंदर ही अंदर क्या स्थिति है उनकी। हाँ, रीको मंत्री राज्यवर्धन जी हैं। पर कुल मिला के ये जो यहाँ जो हो रहा है वो बहुत रोष है यहाँ की क्षेत्रीय जनता में भी और साधु संतों में भी। बहुत साधु संतों का कहना ये है कि जब हमारे इष्ट देव हैं, ये दादूपंथ संप्रदाय का हरिद्वार है, आज भी यहाँ अस्थि विसर्जन यही होता है, साधुओं का शरीर यहाँ पे रखा जाता है। उन जीव जंतुओं के लिए डेड बॉडी साधु संत दान करते हैं कि उनका पेट भर जाए, भरण पोषण हो उनका। ऐसी स्थिति में इसको बिल्कुल नष्ट नहीं किया जाएगा। साधु संत आज 45 टेम्परेचर के अंदर बैठ के यहाँ दूनिया तप रहे हैं, अन्य साधुओं ने व्रत कर रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत सरकार को ध्यान देने की बात है। तो महाराज यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरी ज़मीन को समतल कर दिया गया है, तो ऐसे कितने पेड़, क्योंकि आपने कहा कि प्राकृतिक प्रेमी हैं आप लोग, तो प्रकृति के प्रेमी, तो कितने पेड़ ऐसे कट गए होंगे अभी तक? लगभग 40,000 की संख्या में पेड़ अब तक सरकार काट चुकी है यहाँ, और अब तक 20-30 हज़ार पेड़ और काटने की मंशा है। क्योंकि ये पहले 400 बीघा की बात कर रहे थे, अब 800 बीघा इन्होंने रिकॉर्डेड कर ली, अब आगे और इन्होंने मांग कर रखी है सरकार से।
क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सड़कें भी बना दी गई है, तो क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, क्योंकि स्थानीय विधायक भी आप लोगों के पास, ऐसा क्या रहा उनका आपके साथ में? वो केवल आए हैं दोहरा चेहरा लेके, दोहरी राजनीति करने के लिए। यहाँ आके हमारे को बोल के गए कि 2-4 दिन में आप मुझे समय दीजिए, मैं कुछ इसका हल निकालता हूँ। यहीं से 12 घंटे बाद में सावड़दा करके एक गांव है 4 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके डेयरी को प्रमोट कर रहे हैं, आओ हम प्लॉट दे रहे हैं आपको। तो ये कोई बात हुई? तो क्योंकि रीको मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, तो क्या लगता है कि राज्यवर्धन से आपने मिलने का प्रयास किया? क्योंकि एक महीने से आप लोग बैठे हुए 45 डिग्री काफ़ी बार प्रयास किया, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल भी। और अन्य जो बड़े अधिकारी है, नेता है, उनसे भी रीको के बारे में चर्चा करने की बात आती है तो वो मुँह फेर लेते हैं कि रीको में मामले कोई चर्चा नहीं करनी। तो ये जो सरकार जो है, एक तरफ तो एक पेड़ माँ के नाम की बात कर रही है और यहाँ 40,000 पेड़ काट दिए। हाँ देखो, यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार जो बैनर लगाती है ना, एक पेड़ माँ के नाम, उसके पीछे की स्थिति अब आप दिखाइए सब दर्शकों को कि पीछे उस बैनर के पीछे क्या किया जा रहा है। जो लगे हुए हैं पेड़ है उनको उखाड़ के नया पौधा लगा रहे हैं, तो कहाँ से पर्यावरण मेंटेन होगा? महाराज, मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हुए ज़मीन देखने के लिए भी आ रहे हैं रीको की? नहीं, रीको की ज़मीन जो अभी तक अलॉट नहीं हुई है, जो 40 ढनात लोग हैं, वो यहाँ पर अभी आना जाना चालू किया उन्होंने? अभी तक तो आते जाते तो हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, पर वो रुकते नहीं हैं यहाँ, रुकती नहीं है। अच्छा महाराज, क्योंकि क्या है कि लगातार महाराज जो है 45 डिग्री तापमान के अंदर में है, कंडों के बीच में, अग्नि के बीच में तपस्या कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्योंकि सरकार तक आपकी बात किस स्तर पे पहुंच पाई है अभी तक? क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं सरकारी कानून में अभी तक जू रहेंगी होगी। देखो, ये सरकार सनातन की सरकार बताती है, ये साधु संतों की सरकार बताती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो उनको ये तपस्या जो संत तप रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा उनको। आज उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, उन्होंने दोहरे चेहरे लगा रखे हैं। ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। हर हिंदुस्तानी को जागना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सरकार कहती क्या है और करती क्या है। तो ये तो जैसा आपने सनातन और हिंदू का धर्म ढोल पीट रही है सरकार, तो क्या लगती है उस पर फेल है? फ्री है? बिल्कुल फेल ही है। आज 1 महीने से संत ऐसे इस बड़ी धूप में तप रहे हैं, उनकी चमड़ियाँ जल गई, फपोले हो रहे हैं उनके, तो कहाँ दिखाई दे रहा है सरकार को? यानी सिर्फ ढिंडोरा पीट रही सनातन का? बिल्कुल यही स्थिति है। ये स्थिति है, यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ हम तो धरती पे देख रहे हैं ना कि आए नहीं, आके झूठी मूंगफली दे के चले गए, अभी तक भी आके कोई आश्वासन नहीं है। अभी कल परसों भी बहुत बड़ी मीटिंग थी, यहाँ लगभग 5-6 हज़ार साधु संत और दर्शनार्थी थे, उनके सामने में सरकारी नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए, तो टाइम देते देते तो आज 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं आया। महाराज, मेरा लास्ट सवाल है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों? आगे की रणनीति यही रहेगी कि 7 तारीख तक, कल जो मीटिंग हुई उसकी वार्ता में यही निर्णय निकला कि 7 तारीख तक हम सरकार का आदेश जो भी आएगा उसको सुनने के लिए तैयार हैं। अगर उसके बाद में अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जयपुर कूच किया जाएगा। यहाँ से आप लोग जयपुर कूच करेंगे? जी। तो बिल्कुल देखिए, आपका नाम बता दीजिए। मैं राम रतन दास स्वामी। तो बिल्कुल देखिए, दादू संप्रदाय के महाराज हैं, गुरु हैं राम रतन दास जी। इनका मानना है कि एक पेड़ माँ के नाम की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 40,000 पेड़ को काटा गया है। महाराज, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पेड़ों की जड़ें काटी गई है, तो आखिर वो 40,000 पेड़ गए कहाँ? देखो, वो जो 40,000 पेड़ है, ये नाले हैं उबड़ खाबड़। जो पेड़ नीचे तलेटी में लगा हुआ है उस पर तो मिट्टी डाल के उसको वहीं जमींदोज कर दिया गया, दफना दिया गया। और जो टीले के सिर पे जो पेड़ थे वो आज भी, आप आगे चल के दिखाएंगे हम आपको, बिल्कुल ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं लकड़ियों के। तो ये पेड़ थे किसके? खेजड़ी के थे? किसके थे? इसमें लगभग 10,000 खेजड़ियाँ थी, खेरी थी, बबूल था और अन्य अन्य जड़ी बूटियों के भी यहाँ पे पेड़ पौधे थे। खेजड़ी के पेड़ तो काट ही नहीं सकते हैं? नहीं काट रहे हैं ना साहब, अभी चले हुए, आपको दिखाएंगे जो पेड़ पड़े हैं अभी उखड़े हुए, खेजड़ी के भी हैं उनमें। क्योंकि बाड़मेर से जो विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, वो भी शायद इन पेड़ों की कटाई के लिए और किया था उन्होंने। खूब प्रयास कर रही है पर सरकार को सुनाई कहाँ दे रहा है, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे सरकार की दोहरी रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो एक पेड़ माँ के नाम की बात की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ 40,000 पेड़ काट दिए गए हैं। लगातार जो वन्य जीव प्रेमी हैं, जो साधु संत हैं, वो यहाँ पर धरने पे बैठ सकते हैं, धरना बोल सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और अपने बिना बिल्कुल शांत स्वभाव से, जिसको हम कहते हैं, अपनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं,
फपोले उनके शरीर में उठ गए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम है, वो यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के डिपार्टमेंट की ये ज़मीनें रीको की, लेकिन उन्होंने भी अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है। तो सिर्फ मंचों से ही आम जनता की हुंकार भरी जाती है। आपने एक वीडियो देखा होगा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए थे तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा था कि मैं अदानी और अंबानी से ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास इन जैसे कार्यकर्ता हैं। लेकिन शायद इन कार्यकर्ताओं की दुर्दशा को यहाँ पे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये बड़ी दोपहर में 45 डिग्री तापमान के अंदर तपस्या कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर इनकी बातों को सरकार ने नहीं माना तो आने वाले समय में जयपुर के अंदर में एक बड़ा आंदोलन दादू दयाल संप्रदाय की तरफ से देखना पड़ सकता है। और हो सकता है सरकार को आगे झुकना भी पड़े, क्योंकि दादू दयाल संप्रदाय का ये हरिद्वार माना जाता है, यहीं पे आके मोक्ष प्राप्त होता है। लोगों को कहते तो है कि हरिद्वार हरि का द्वार है, लेकिन दादू दयाल संप्रदाय का जो मोक्ष द्वार है वो ये ज़मीन है जहाँ पर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन अब सरकार को देखना होगा कि उसे केवल राजनीति करनी है, अपने वोट बैंक की तरफ भी ध्यान देना है। अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो शायद ये आंदोलन बहुत उग्र हो सकता है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।